न्याय यात्रा, क्योंकि मणिपुर में जो घटना हुई थी आपके सामने है, उन दुबे कुचले सभी भारत के उन लोगों के लिए न्याय की यात्रा लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य यही है कि सभी जाति के धर्म लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। हम सब के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। सहारनपुर में भी आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और इस वक्त सहारनपुर के हसनपुर चुंगी इलाके में ये न्याय यात्रा से जुड़े जो लोग हैं, कांग्रेसी हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ देर बाद ये यात्रा जो है सहारनपुर के हसनपुर चुंगी से शुरू होकर सर्किट हाउस तक जाएगी। तमाम जो ज़िले के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यात्रा की अगुवाई जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले जिलाध्यक्ष जो है मुजफ्फर अली, उनसे बात कर लेते हैं। न्याय यात्रा आज फिर सहारनपुर में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी पूरे ब्लॉकों में, हर एक ब्लॉक में, कल भी हमारे 2 ब्लॉक थे, हमारा बलियाखेड़ी ब्लॉक था और अपना नकुड़ ब्लॉक था। हर एक ब्लॉक में यात्रा निकाली गई और सभी ब्लॉकों को कंप्लीट कर आज इन्हीं लगभग सबको साथ मिलाकर सभी ब्लॉकों को आज जनपद की यात्रा है। हसनपुर से लेकर और सर्किट हाउस तक ये यात्रा है। मकसद वही है, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह मणिपुर से लेकर न्याय यात्रा, क्योंकि मणिपुर में जो घटना हुई थी आपके सामने है, उन दुबे कुचले सभी भारत के उन लोगों के लिए न्याय की यात्रा लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। उसी को सपोर्ट देने के लिए पूरे प्रदेश में आज हर एक जनपद में ये यात्रा, क्योंकि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है उनकी, उसमें हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि आसाम में भी यात्रा को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी गरीब आदमियों की आवाज़ उठाने का काम करें, लेकिन प्रत्येक जनपद में सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी हर आदमी की न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेगी, हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल और करूँगा। अब एनआरसी और सीए को लेकर और यूसी को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अभी मेरी इसकी जानकारी नहीं है। अभी तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन चीज़ों को लेकर ही राहुल गांधी जी निकले हैं। पहले भी आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने एनआरसी को लेकर, सबको लेकर प्रदर्शन किए थे। भाई, न्याय की बात करने वाले सिर्फ अगर इस देश में कोई व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस की पार्टी का वो कार्यकर्ता जो सड़क पर भी मेहनत करता है, वो सबके लिए न्याय की बात करता है और उसी लड़ाई लड़ने के लिए काम करता है। और कांग्रेस नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी मेहरबान आलम है, काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं। चौधरी साहब, ये बताइए कि न्याय यात्रा का कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है कहीं? न्याय यात्रा का पूरे देश में फ़र्क पड़ रहा है जी। और जहाँ तक वर्तमान माहौल की बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा को लेकर चिंतित है और भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से न्याय यात्रा के रास्ते में बाधाएं डाली जा रही है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम सब के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन को बिखेरने की बात करती है और दूसरी तरफ वो अकेले आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चुनौती से परेशान है। गठबंधन तो बिखर ही गया, बिहार में बिखरा और बंगाल में भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। गठबंधन पूरी तरह से, जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में जेडीयू गठबंधन से अलग हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से स्पष्ट और पूरी तरह मजबूत है। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए तैयार है। अच्छा, सीए और एनआरसी को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई है, चर्चाएं चल रही हैं। ये चर्चाएं केवल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हैं। मेरा मानना ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि इस बार 400 पार, लेकिन मैं इस नारे को खोखला मानता हूँ। प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक तरफ आप 400 पार का नारा देते हैं और दूसरी तरफ आप की बौखलाहट ये बता रही है, चाहे आपकी बौखलाहट का सबूत बिहार में हो और चाहे अन्य राज्यों में हो और चाहे इस तरह के कानून लाकर आप ये क्या जाहिर करना चाहते हैं, इससे आपकी बौखलाहट जाहिर हो रही है और आप 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चिंतित हैं। आपको ये यकीन नहीं है कि हम अपने बल पर 2024 की फतह हासिल करेंगे।
क्या लगता है कि सरकार लागू कर देती है चुनाव से पहले, तो क्या कांग्रेस विरोध करेगी इसका क्या? कोई भी कानून अगर विवादित कोई भी कानून किसी तरह का अगर आएगा तो देश हित में जो भी उचित कदम होगा पार्टी उसके लिए उठाएगी। ठीक है, और कांग्रेस नेता हैं उनसे भी यहाँ बातचीत करेंगे। वरुण शर्मा जी, ये बताइए कि सीए और एनआरसी को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है, क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का? पहले भी विरोध किया था आप लोगों ने। नहीं, हमारा विरोध तो देखिए किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। हम आपको बताएं, हमारा विरोध उस चीज़ के लिए है जो देश को अंधकार में डुबोने का काम कर रहा है। हमारा विरोध उस चीज़ के लिए है जो किसानों की बात सुनने का नहीं काम कर रहा है। हमारा विरोध उस चीज़ के लिए है जो महिलाओं की उत्पीड़न कर रहा है। हमारा विरोध उसलिए है जो बच्चों को पढ़ने से रोक रहा है। हमारा विरोध ये है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य यही है कि सभी जाति के धर्म लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, और इंसानियत से बड़ी जाति मैं किसी को नहीं मानता। ये मेरा मानना है। इंसानियत है, सब चीज़ें। इंसानियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना ये देश है ना ये प्रदेश है। अगर सरकार चुनाव से पहले लागू कर देती है, कानून तो बन गया था, तो क्या कांग्रेस विरोध करेगी इसका? देखिए, सरकार ने तो बहुत कानून बना के अपने पास रखे हुए हैं, और मेरा मानना ये है कि जो मौजूदा सरकार है और देश के हालात हैं, क्या पता आने वाले समय में ये चुनाव ही ना करवाएं, लोकतंत्र खत्म करने का काम करें। अच्छा, ये मेरा मानना है। केंद्र में बैठी जो भाजपा सरकार है और सबसे बड़े हिटलरशाही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ये सब कार्य अपनी सरपरस्ती में कर रहे हैं और करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या पता आने वाले समय में चुनाव भी ना हो, लोकतंत्र खत्म कर दें। तो ये सहारनपुर के कांग्रेस के नेता हैं जो साफ तौर पर सीए और एनआरसी को लेकर ये कह रहे हैं कि कानून बनता है तो जैसे उसका पहले भी विरोध रहा तो वो भी विरोध होगा। इसके अलावा न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है उसको लेकर भी ये काफ़ी लोग आश्वस्त हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि शायद इसका फर्क 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।